जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शांति जी के क्लासेस में। आज दोस्तों वन लाइनर प्रश्न, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न, लगभग 200 प्लस प्रश्न हैं। आइए हम लोग इसको देखते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न, पेपर देने से पहले इसको एक बार ज़रूर देखिएगा, बहुत ही लाभ मिलेगा आपको। पहला प्रश्न दिया गया है, किसका गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है? तो ये सही अब जवाब होगा पुरुष का। किस अनुच्छेद के तहत विधि के समक्ष समानता वर्णित है? तो अनुच्छेद 14। शिवाजी के मंत्रिमंडल क्या कहा जाता है? अष्टप्रधान कहा जाता है। शिवाजी किस भाषा को राष्ट्रभाषा मनाया था? मराठी भाषा को। तरणेतर तार मेला किस राज्य का प्रसिद्ध मेला है? तो ये गुजरात का है दोस्तों। अगला आगे प्रश्न देखते हैं। आगे दिया गया है, देखिए दोस्तों, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के मान का कितना होता है? तो 1/6 भाग होता है, आप जानते हैं। कौन भारत का अंतिम वायुराष्ट्र था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना में खादी ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना की गई थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। ये सारे प्रश्न ध्यान में रखते चलेंगे दोस्तों, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1875 ईस्वी में हुई थी। क्षमावाणी त्योहार किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, अगला देखते हैं आगे। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण क्या होता है? समान होता है। किस अनुच्छेद में लोक आयोजन के विषय में अवसर की समानता प्रदान की गई? तो अनुच्छेद 16 में दिया गया है दोस्तों। किस विधि द्वारा मिश्रण में उपस्थित घटकों का पृथक्करण किया जाता है? तो क्रिस्टलीय विधि द्वारा किया जाता है दोस्तों। किसने आर्य समाज, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न, किसने आर्य समाज की स्थापना की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। नवरोज किन लोगों का नववर्ष है? तो पारसियों का है नवरोज, ये त्योहार है दोस्तों पारसियों का। नेक्स्ट पर आगे देखते हैं दोस्तों। आगे दिया गया है, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो डीमोस है। कौन सा सबसे छोटा? डीमोस। रोहिणी श्रेणी के प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण किस वर्ष हुआ था? 1980 में हुआ था। तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? तो 1961 से लेकर 1966 था तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल। किसने कहा, विदेशी राज्य चाहे कितना अच्छा क्यों ना हो, स्वदेशी राज की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा था। उगादी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो कर्नाटक मनाया जाता है। क्रोमोसोम की संरचना में कौन कौन भाग लेता है? तो DNA और प्रोटीन भाग लेता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं प्रश्न दिया है, अनुच्छेद 17 किस विषय पर से संबंधित? तो अदृश्यता, छुआछूत से संबंधित है। अदृश्यता आए प्रश्न में या छुआछूत आए, जो भी आए अनुच्छेद 17 मारिएगा। 1 किलोग्राम भार के बराबर कितना न्यूटन होता है? 9.8 न्यूटन, 9.8 न्यूटन होता है। उत्तर वैदिक काल मृत भांडों में किस प्रकार मृत भांड सर्वोपरि वैशिष्ट सूचक है? तो चित्रित धूसर मृत भांड है। क्या लिखा, मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो भुवनेश्वर में स्थित है। पृथ्वी का भूमध्य रेखी व्यास क्या है? तो 12,775 किलोमीटर है दोस्तों। मेडोना, बहुत ही बढ़िया प्रश्न, मेडोना किसकी चित्रकृति है? राफेल इटली की है।
दोस्तों सेशन को शेयर करते चलेंगे और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों, भारत की भारत की किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय की वृद्धि पर न्यूनतम दर रही? तृतीय पंचवर्षीय योजना। ऋग्वेद में किस अपराध को सबसे अधिक उल्लेख किया गया? पशुओं की चोरी में। पशुओं की चोरी के लिए ऋग्वेद में अपराध माना गया है। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है साइलेंट वैली। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उसमें क्या पाया जाता है? तो इसकी विपरीत चक्रण होता है। दोस्तों, किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है? तो अनुच्छेद 19A प्रेस से संबंधित है। प्रेस की स्वतंत्रता 19A में है। दोस्तों, हैजा जीवाणुओं खोज किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने किया था। बहुत ही बढ़िया प्रश्न, साइंस का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों, आगे दिया गया प्रश्न, ये 200 प्लस प्रश्न रखे गए हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम के लिए यूजफुल प्रश्न है। आपसे निवेदन है कि आप जरूर देख कर जाइएगा इस वीडियो को पूरा एंड तक। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। चैत्य किस धर्म के अनुयायियों का पूजा स्थल? तो बौद्ध धर्म का है। दोस्तों, चैत्य। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना होता है? तो 12,714 किलोमीटर है। महिलाओं की ओलंपिक भागीदारी सबसे पहले किस वर्ष हुई थी? तो 1900 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों, योजना अवकाश के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना देर में प्रारंभ हुई थी? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। कौन सी हुई थी? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित कर कौन सी उपाधि धारण की थी? परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। कौन सी? परमेश्वर की, पुलकेशिन द्वितीय ने। आगे प्रश्न दिया गया है कि बौद्धों का तांबो मठ किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। किसके अभाव में बर्फ पर चलना कठिन होता है? घर्षण के कारण। किस राष्ट्रपति की मृत्यु सर्वप्रथम अपने कार्यकाल में हो गई थी? जाकिर हुसैन इसका सही जवाब होगा। दोस्तों, किसका सामान्य न्यूक्लियन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। किसने सत्यश्रय और श्री पृथ्वी वल्लभ उपाधि धारण की थी? तो पुलकेशिन द्वितीय ने की थी। किसने लिखा निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। पृथ्वी की किस परत का निर्माण सिलिका एवं एल्युमिनियम से हुआ है? तो पर्परटी का हुआ है। दोस्तों, मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा? तो ये सबसे व्यस्त अंग हृदय है। सबसे व्यस्त अंग कौन सा होता है मानव का? हृदय होता है। और आगे दिया गया, भारतीय निर्यात की तीव्र प्रसारण में सहयोग देने वाला एक मुख्य कारक क्या है? तो निर्यात का विविधीकरण है। बादामी या वातापी के चालुक्य वंश का सर्वाधिक महान राजा कौन था? पुलकेशिन द्वितीय था। कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, इसको ध्यान में रखेंगे। रेवीज का टीका किसने बनाया था? लुई पास्चर ने। अबलव नसानी अबना नसई है पद तुलसीदास की कृति से मिलती है? तो विनय पत्रिका से मिलती है। सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, शेयर करते चलिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे अगला वीडियो जो आए वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति को सुशोभित करने वाले व्यक्ति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे जो राष्ट्रपति बने हैं। 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि किनके मध्य हुई थी? जय सिंह और शिवाजी के मध्य हुई थी। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया है? तो मोहम्मद हुसैन को किया गया था। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति किसकी रचना है? तो मोहम्मद इकबाल की रचना है। दोस्तों, पृथ्वी किस परत को
सियाल परत भी कहते हैं, भूपर्पाटी को कहा जाता है, भूपर्पाटी कहा जाता है। आगे प्रश्न देखेंगे। आगे प्रश्न है, आगे दिया गया देखिए दोस्तों, कौन सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राजा था? तो हैदराबाद का निजाम, हैदराबाद का निजाम था। भारतीय विदेश व्यापार संस्थापक कहाँ स्थित था? नई दिल्ली में है। किसको शीरी कलम, बहुत ही बढ़िया प्रश्न, की उपाधि से नवाजा गया था? तो अब्दुल इस्मद को उपाधि से नवाजा गया था। वंदना के इस स्वर में एक स्वर मेरा मिला लो या काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? तो मोहनलाल द्विवेदी के द्वारा है। वेग कौन सी राशि है? तो सदिश राशि। वेग कौन सी राशि है? सदिश राशि है दोस्तों। आगे प्रश्न, आगे दिया गया है, संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचक कब समाप्त हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। कौन सा तत्व सबसे ज्यादा सक्रिय होता है? पोटेशियम। किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की थी? तो ये सारनाथ है दोस्तों। उमा की तपस्या, शिव पार्वती, वसंत प्रमाण किस चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियां हैं? तो नंदलाल बोस की हैं। सौर मंडल की खोज किसने किया था? कोपरनिकस ने किया था। आगे प्रश्न देखते हैं। आगे दिया गया है प्रश्न, भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन कौन सा है? FLV-3 है। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? तो स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन है। ब्रजयान बौद्ध धर्म में बुद्ध बोधिसत्व की संगिनी को क्या कहा जाता है? तारा कहा जाता है दोस्तों। बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? किशनगढ़ शैली से संबंधित है। 80% से अधिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो जल है। संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित कर दिया गया था? 26 नवंबर 1949 को। आगे प्रश्न दिया गया है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहता है? जड़त्व का नियम कहलाता है। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक किस शिलालेख में किया? 13वें शिलालेख में कलिंग का युद्ध का उल्लेख है। विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसकी कृति है? लियोनार्दो दा विंची की है। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित? मंगल ग्रह पर है। मोनालिसा नामक चित्र की रचना किसने किया था? लियोनार्दो दा विंची ने किया था। शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष की आयु के पूर्व मृत शिशु को शामिल किया गया था? 1 वर्ष के पूर्व। आगे प्रश्न देखेंगे दोस्तों। आगे दिया गया है, बाजार के निरीक्षण को क्या कहा जाता है? सहना ए मंडी कहा जाता है। मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है? बिहार की है। कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय है? शीशा। संविधान सभा प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। सबसे छोटा कोशिका अंग कौन सा है? राइबोसोम है। अगला आगे प्रश्न देखेंगे। और आगे प्रश्न दिया गया है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दीवाने ए रियासत नियुक्त किया था? मलिक याकूब को किया था। बेगम अख्तर गायन की किस विधा में संबंधित है? गजल गायकी से। एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? तो दोस्तों ये होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर होता है। ओलंपिक मशाल किस पदार्थ से प्रज्वलित की जाती है? तो सूर्य की किरण से प्रज्वलित की जाती है। भारत में जिलों की कुल संख्या 640 है।
ये सारे प्रश्नों को ध्यान में रखते चलेंगे दोस्तों, और सेशन को शेयर भी करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, सुल्तानों के शासनकाल में किसके शासनकाल में सर्वाधिक दास थे? तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। माइक पांडे किस क्षेत्र से संबंधित है? वन्य जीव पर फिल्म निर्माण से। पदार्थ के संयोग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो द्रव्यमान प्राप्त होता है। संविधान सभा के झंडा समिति के कौन से अध्यक्ष जेवी कृपलानी थे? कौन थे दोस्तों? जेवी कृपलानी। लोहा एवं गंधक मिश्रण कौन सा मिश्रण है? तो असमांग मिश्रण है। कौन सा मिश्रण? असमांग मिश्रण है। औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध किसे दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा था? तो ये है दोस्तों शाइस्ता खां को। किसको? शाइस्ता खां को बनाकर भेजा था। आगे प्रश्न देखेंगे दोस्तों। आगे प्रश्न जो दिया गया है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। यहूदी मेनुहीन किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक थे? वायलिन के थे। सूर्य की अपेक्षाकृत ठंडे भाग जिसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है क्या कहलाता है? सौर कलंक कहलाता है। विश्व में सर्वप्रथम किस अंग का प्रत्यारोपण संभव हुआ था? तो वो था हृदय। क्या था दोस्तों? हृदय था। जनगणना की तर्ज पर मृत्यु जनगणना वाला पहला राज्य कौन सा था? कर्नाटक। किस मुगल बादशाह ने वसीयत लिखकर अपने पुत्रों को यह आदेश दिया था कि वे असद खां को वजीर बनाएं? औरंगजेब ने। आगे प्रश्न देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न सारे रखे गए हैं दोस्तों। व्हिटनी ह्यूस्टन किस क्षेत्र से संबंधित है? पॉप गायकी से। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण किसमें होता है? प्रकाश संश्लेषण में। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्य की सहमति आवश्यक है? 50 सदस्यों की। बायोगैस का कितना प्रतिशत भाग मीथेन होता है? 65% भाग। अशोक के 7 स्तंभ लेख कितने अलग अलग स्थानों पर मिलते हैं? 6 अलग अलग स्थानों पर मिलते हैं। थल सेना का प्रमुख कौन होता है? चीफ ऑफ द स्टाफ होता है। आगे प्रश्न दिया गया है, सर्वाधिक तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? गल्फ स्ट्रीम। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है? कोशिका भित्ति एवं क्लोरोप्लास्ट। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उपक्रम कौन सा है? तो भारतीय रेलवे है। किसके रक्षाबंधन की शुरुआत बंगाल विभाजन के विरुद्ध एकता प्रदर्शन करने के लिए किया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर। करेक्ट आंसर होगा। थल सेना का मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली है दोस्तों। देश में आम्रपाली आम की प्रजाति किस वैज्ञानिक ने विकसित की थी? तो इसका जो सही जवाब होगा डॉक्टर आर्यन सिन्ह ने किया था। आगे प्रश्न देखेंगे। आगे प्रश्न दिया गया दोस्तों, किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम प्रतिनिधित्व होते हैं? तो उत्तर प्रदेश है, ये आप सभी लोग जानते हैं। भारत में किसे फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? कार्ल वर्ट को माना जाता है। सल्तनत काल किस शासन ने खलीफा की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर स्वयं को खलीफा घोषित किया था? मुबारक खिलजी ने। कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग कहाँ स्थित? पुणे में स्थित है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न दोस्तों। आगे प्रश्न दिया गया है, यूरोप का गर्म कंबल
कहलाने वाली जलधारा कहलाती गल्फ स्ट्रीम। किसने कहा कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते? मेगास्थनीज ने कहा था कि एकल उद्यान में सर्वाधिक लोग कार्यरत है। भारतीय रेलवे में कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था, किंतु उलेमाओं ने उसका विरोध किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। थल सेना के प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय कहाँ है? शिमला में है दोस्तों। कार या बस में ब्रेक लगने के लिए कौन सी उत्तरदायी घर्षण उत्तरदायी है? आगे प्रश्न देखेंगे। आगे दिया गया है, सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति कौन थे? वीवी गिरी थे। किसमें क्लोरीन की ऑक्सीजन अवस्था +1 है? हाइड्रोक्लोरो अम्ल में। किस देश का राष्ट्रीय पशु कंगारू है? ऑस्ट्रेलिया का है दोस्तों। भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला कौन सा तत्व है? ऑक्सीजन है। नासा की एक टेलीस्कोप केपलर मिशन का प्रमोशन कब किया गया? 7 मार्च 2009 को किया गया था। आगे प्रश्न देखेंगे। आगे प्रश्न दिया गया दोस्तों, LNG के आयात के लिए भारत में पहला LNG टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया था? दहेज में। कहाँ? दहेज। किस वायसराय के कार्यकाल में भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था? लॉर्ड वेवेल। किस देश का राजनीतिक दल बाथ पार्टी इराक का है? अमृत बीजी के लिए किस कुल में नारियल संबंधित है? पालमी। अब तक सर्वाधिक व्यक्ति जो राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से हैं। आगे प्रश्न देखेंगे दोस्तों। आगे दिया गया है चिड़िया का आकाश में उड़ना न्यूटन की गति के किस नियम पर से संबंधित है? गति के तृतीय नियम। कौन सा नियम? गति के तृतीय नियम। जिस समय कैबिनेट मिशन भारत आया उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेट एटली था। CBI किस देश की गुप्तचर संस्था है? भारत की है। पृथ्वी का कोर किस रूप में है? पिघला हुआ द्रव्य है। आधुनिक विश्व की प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे माना जाता है? मैक्सवेली को माना जाता है। आगे देखेंगे दोस्तों। दिया गया दोस्तों, इस वर्ष में देश की सबसे भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार है आपके साथ। वेवेल प्लान की घोषणा लॉर्ड वेवेल ने कब की थी? 14 जून 1945 को। CIA किस देश की गुप्तचर एजेंसी है? संयुक्त राज्य अमेरिका की है। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का है दोस्तों। मंत्रिमंडल की बैठक के अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। एंजियोस्पर्म के किस कुल में गन्ना संबंधित है? ग्रेमिनेसी कुल से। ऋग्वेद में दीर्घकालीन या आजीवन अविवाहित कन्या को कहा जाता है? अमाजू कहा जाता है दोस्तों। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? एम्स्टर्डम में है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार? तिब्बत का पठार। बहुत ही बढ़िया प्रश्न। शेन वार्न सेंचुरी माई टॉप 100 टेस्ट क्रिकेट किसकी पुस्तक है? शेन वार्न की है। किसकी? शेन वार्न की है। भारत में पहली कृषि जनगणना किस द्वितीय वर्ष में हुई थी? 1970 से 71 हुआ था। ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? अनार्यों के लिए हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन की स्थापना 1979 में हुआ था दोस्तों। आगे प्रश्न देखेंगे। आगे प्रश्न दिया गया है,
एक आदमी 5 किलोग्राम का एक सूटकेस पकड़े है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो शून्य होगा। यदि राष्ट्रपति यह चाहता है कि किसी बात पर मंत्रिपरिषद विचार करे तो वह इसकी सूचना किसे देता है? प्रधानमंत्री को देता है। किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? 2 गुना होता है दोस्तों। गोपत ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तो ये अथर्ववेद से संबंधित है। मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना 1947 ईस्वी में हुआ था। कोटोपाक्सी पर्वत किस देश में स्थित है? तो ये कहाँ है? इक्वाडोर में स्थित। कहाँ है दोस्तों? इक्वाडोर में स्थित है। इक्वाडोर में स्थित है। आगे प्रश्न दिया गया है, एक कोशिकीय जीव का अध्ययन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? लीवेनहॉक ने किया था। केवल किसके प्रयोग के लिए भुगतान को आर्थिक लगान कहते हैं? भूमि के प्रयोग के लिए। इल्तुतमिश के राज दरबार में किस इतिहासकार को संरक्षण मिला था? मिन्हाज उस सिराज को। मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय कहाँ? जिनेवा में है। सेब का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? गूदेदार पुष्पासन कहलाता है। भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे दोस्तों। बहुत ही बढ़िया प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न। सेशन को प्लीज शेयर करते चलिएगा। जो भी नए हो चैनल पे, चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों। प्रश्न दिया गया, भारत के प्रथम कार्यवाहक गुलजारी लाल नंदा हैं। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कब और कहाँ लगाई थी? तो मुसलीपट्टनम 1611 ईस्वी में लगाए थे। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया, नील विद्रोह का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई स्थित युद्ध स्थल कौन सा? सियाचिन क्षेत्र है। आगे प्रश्न देखेंगे दोस्तों। 200 प्लस प्रश्न है पूरे प्रश्न। विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ था? अल्पाइन हलचल के दौरान हुआ था। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था? लॉर्ड वेलेजली। हरित क्रांति का प्रभाव किस तरह के फसलों पर नगण्य या अत्यंत कम रहा? मोटे अनाजों पर। पांड्या शासकों की राजधानी मदुरई। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा? माजुली है। घड़ी में चाबी भरने से कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है दोस्तों। किसके निधन के पश्चात गुलजारी लाल नंदा को पहली बार प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के विसरण की दर का अनुपात कितना होता है? 1:4 होता है। जैन मतावलंबियों ने बोलचाल की भाषा को अपनाया था? प्राकृतिक। नागालैंड दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को। कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजन के रूप में जाना जाता है? राकी पर्वत जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, फेन झाऊ सेकंड एवं फेन झाऊ फोर्थ किस देश में मानव रहित अंतरिक्ष यान है? चीन का है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना 1884 में किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने की थी। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? पुष्प होता है। कौन सा होता है दोस्तों? पुष्प होता है। आगे प्रश्न दिया गया है, जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित चाहता है उन्हें कौन सा प्रश्न कहा जाता है?
अतारांकित प्रश्न कहा जाता है। किस उपकरण द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? माइक्रोफोन द्वारा। प्रतापपुर नगर की स्थापना किसने की थी? दुर्लभक ने की थी। चिकित्सा दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को मनाया जाता है। एशिया माइनर एवं दक्षिण रूस में स्थित अंतर्देशीय सागर का क्या नाम है? काला सागर नाम है दोस्तों। क्या नाम है? काला सागर नाम है। अगला प्रश्न दिया गया है, आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे माना जाता है? मैक्सवेली को माना जाता है। रसायनों की मांग आपूर्ति हेतु कौन सा बंदरगाह स्थापित किया गया? दहेज। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक प्रतापी एवं महान शासक मिहिर भोज थे। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को मनाया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है? तो इथाइल मरकाप्टन भरा जाता है, जिससे गंध आती रहती है लीक करने पर। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि संघ के लिए संसद होगी? तो ये कितना अनुच्छेद 79 में कहा गया है दोस्तों। आगे प्रश्न देखेंगे। आगे प्रश्न दिया गया है, दारोगा जी किस फल है यहाँ दोस्तों? किस फल की विकसित प्रजाति है? तो बेल की है। किसकी है? बेल की दारोगा जी। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस कब मनाया जाता है? 19 जुलाई को मनाया जाता है। बेरिंग जलडमरू मध्य किन 2 देशों के मध्य है? अमेरिका और रूस के मध्य है। डोनाल्ड ब्रैंडमैन किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। शेयर करते चलिएगा सेशन को दोस्तों। जो भी चैनल पर नया हो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट दिया गया है, टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान तीसरा है? महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश दिया था पाली भाषा में। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 26 जुलाई को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये रहा लगभग 200 प्लस प्रश्न थे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कराने की कोशिश किए। दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक लिए जय हिंद। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी पढ़ाई को मजबूत करते रहिएगा दोस्तों।